नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरब सागर में जो जल ले जाने वाली नदियां उनके बारे में। उन नदियों के बारे में मैंने पढ़ा था, सोम नदी के बारे में पढ़ा था, माही नदी के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं आज माही नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, क्वेश्चंस बहुत आते हैं माही नदी के बारे में से। तो माही नदी सबसे पहले ये नदी है तो निकलती कहाँ से है? तो सबसे पहली बात है कि निकलती है मध्य प्रदेश का धार जिला, धार जिले की मेहंद झील से नदी निकलती है। निकलने के बाद यदि राजस्थान में बांसवाड़ा का खांदू गांव बांसवाड़ा में नदी इंटर होती है और फिर ये आगे चलती है हमारी माही नदी। तो बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो वैसे तो महानदी के उपनाम बहुत है, माही नदी को बहुत से उपनामों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले माही नदी को हम आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि आदिवासी इलाका यही है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला। यहाँ पर आदिवासियों को पानी के लिए समस्या थी, वो माही नदी आपूर्ति करती है, तो माही नदी आदिवासियों की गंगा हो चुकी है। और दूसरी ये बागड़ की गंगा है, तो ये आपका बागड़ क्षेत्र है, उसे कहते हैं डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को बोलते हैं बागड़ क्षेत्र बोलते हैं, तो इसे बागड़ की गंगा कहते हैं। इसको हम कांठल की गंगा भी कहते हैं। तो याद रखना, प्रतापगढ़ का इलाका, डूंगरपुर इस इलाके में कांठल भी कहते हैं, तो कांठल की गंगा भी ये हो जाएगी। दक्षिणी राजस्थान की गंगा ये है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न एग्जिट आता है हमारे एग्जाम के अंदर, तो उस नदी का नाम याद रखना। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी माही नदी। कहाँ से है? मध्य प्रदेश के अंदर अमरूरा की पहाड़ियों से निकलती है माही नदी। मेहंद झील है आपका धार जिले के अंदर, वहां से नदी निकलती है। फिर खांदू गांव बांसवाड़ा के अंदर नदी प्रवेश करती है। कर्क रेखा को 2 बार ये नदी काटती है। बात करते हैं अपना जल कहाँ कहाँ ले जाती है, तो बांसवाड़ा से नदी जाती है आपकी प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ के अंदर जाने के बाद इस नदी के किनारे 2 बांध बने हुए, एक तो है कागदी पिक्का बांध बना हुआ है और एक माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। फिर ये नदी लास्ट में जाकर के अपना जल अरब सागर के अंदर डालती है। और गुजरात के अंदर कड़ाना बांध बना हुआ है, गुजरात के अंदर वो माही नदी के ऊपर भी बना हुआ है। डूंगरपुर में एक बहुत बड़ी धाम है, गलियाकोट का उर्स कहते हैं उसको, हम याद करते हैं। हम सबसे पहली बात है कि बेणेश्वर जो सभ्यता है, बेणेश्वर सभ्यता डूंगरपुर की है, वो है बेणेश्वर सभ्यता नवाटापुरा गांव। इसकी स्थापना की थी संत मावजी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम होता है, सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी। सोम, माही, जाखम। जाखम नदी प्रतापगढ़ वाली बात करती है हमने, सोम नदी उदयपुर वाली है ये, और ये माही नदी, तीनों नदी आकर के मिलती है। तो वहां पर एक बहुत ही संत मावजी के द्वारा नवाटापुरा गांव के अंदर एक मंदिर की स्थापना की थी और वहां पर एक धाम की स्थापना होती है, जिसे बोलते हैं बेणेश्वर धाम। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर वाली, तो जो कि 3 नदियों के संगम के किनारे स्थित है, सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी के बारे में। यहाँ खंडित शिवलिंग की स्थापना संत मावजी महाराज ने की थी तथा यहाँ मंदिर का निर्माण महारावल आस्करण ने करवाया था। यहाँ मेला बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। माही नदी के किनारे प्रमुख बांध बने हुए हैं आपके 3 बांध। पहला बांध है कागदी पिक्का बांध जो बांसवाड़ा के अंदर है, कागदी पिक्का बांध बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर बांध की बात करूं तो वे बांसवाड़ा के अंदर है, बोरखेड़ा नाम जगह पर है माही बजाज सागर बांध का। अब बात करूं यदि हम आगे वाले बांध की, तो आगे वाला बांध है कड़ाना बांध, जो हमारा राजस्थान का नहीं होकर के वो बांध है हमारा गुजरात का बांध है। अब बात करते हैं हम, तो इस नदी के किनारे जो मेला भरता है हमारा डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम है ये, तो मेला बढ़ता है, उस मेले को हम बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों गंगा भी यही है, आदिवासी कुंभ है आपका डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम वाला मेला। वागड़ का कुंभ कहते हैं, इसी को हम पुष्कर किस नाम भी देते हैं, नीला पानी का मेला भी इसी को कहते हैं। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, जो कि सॉफ्ट स्टोन उद्योग के लिए जानता है। गलियाकोट डूंगरपुर जो कि इस नदी के किनारे है, ये माही नदी के किनारे, जो कि सॉफ्ट स्टोन उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है आपकी डूंगरपुर के अंदर पड़ती है, जहाँ सैयद फखरुद्दीन की मजार स्थित है। तो प्रश्न एग्जिट आने वाले ये सबसे पहली बात कि सोम नदी है, उस नदी के अंदर एक कौन सा उर्स है? गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर के अंदर है। सैयद फखरुद्दीन के मजार कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर, जो कि इस नदी के किनारे स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? वो भी इस सोम नदी किनारे है, वो भी आपकी डूंगरपुर के अंदर है। अब बात करते हैं कि इस नदी की इतनी लंबी नदी है ये, तो इस नदी को सहायक नदियां भी होती है। सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो अपना जल ला करके डालती है, इस माही नदी के अंदर डालती है, तो उसे बोलते हैं माही नदी की सहायक नदियां। तो सोम नदी है, जाखम नदी है, अनास नदी है, चाप नदी है, दर नदी है, लखन, हरण, ईरू, एरा, मोरेन और भाद्र नदी। इसका एक सूत्र है, सोजा अन्ना
चादर में लाखन है, सो जा अन्ना चादर में लाखन है बारे में। तो माही नदी का हम फटाफट से रिवीजन करते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी के बारे में इतना याद रखना है कि माही नदी है वो मध्य प्रदेश के अंदर अमरूरों की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा में इंटर करती है, बांसवाड़ा के बाद में ये जाती है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से जाती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर से राजस्थान से बाहर चली जाती है, ये नदी गुजरात के अंदर चली जाती है। अब इस नदी के किनारे 3 बांध बने हुए हैं। पहला बांध है आपका कागदी पिक्का बांध जो बांसवाड़ा के अंदर है, दूसरा बांध है माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, तीसरे बांध की बात करूं तो बांध है आपका कड़ारा बांध गुजरात वाला बांध है। इस नदी के किनारे एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी तीनों का संगम होता है, उसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर मावजी महाराज के द्वारा वेणेश्वर धाम का मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसे हम आदिवासियों का पुष्कर कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ भी है। यहाँ पर गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में जो सॉफ्ट स्टोन उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके सहायक नदियों की बात करो तो सोम नदी है, जाखम नदी है, अनास नदी है, चांप नदी है, तर नदी है, लाकन, हरण, ईरू, एराव, मोरेन और भाद्र नदी भी है। ये थी आपकी माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। बने रही हमारी क्लास के साथ, आगे हम बात करेंगे अनास नदी के बारे में।